बंगाल में दीदी को लगातार 2 झटके। टीएमसी के 2 सांसद बीजेपी में शामिल। टीएमसी में रहकर बीजेपी के लिए कर रहे थे काम। राज खुला तो बंगाल में मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोग कहते हैं कि ममता दीदी ने नंदीग्राम की राजनीति से खुद को स्थापित किया है और संदेश खाली उन्हें सत्ता से उखाड़ने वाला है। ऐसा सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा, बल्कि घटनाक्रम भी कुछ वैसा ही चल रहा है। संदेश खाली का भूत दीदी को इस कदर डराने लगा है कि दीदी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। एक तरफ दीदी ने कांग्रेस को बेइज्जत कर बंगाल के गठबंधन से खदेड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ दीदी के नेता अब दीदी को ही बंगाल से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि संदेश खाली की जो भयानक सच्चाई सामने आई है उसने सबको झकझोर दिया और उसके बाद अपराधियों को बचाने का दीदी का जो रवैया रहा है वो हर किसी को परेशान कर सकता है। इसी घटना से परेशान होकर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी ने 15 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया। मतलब चुनावों की तारीख का ऐलान होने से ठीक एक दिन पहले दोनों नेताओं ने कहा कि वो संदेश खाली की घटनाओं से परेशान है। अर्जुन सिंह तो बीजेपी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव बैरकपुर सीट से लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं और 2022 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बरकरार रही थी। वहीं दिव्येंदु अधिकारी तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और उन्होंने 2019 में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इन दोनों नेताओं का मामला टीएमसी में फंस गया। अब इन नेताओं का कहना है कि संदेश खाली के बाद उनका टीएमसी में रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक वजह यह भी है कि इस बार इन दोनों को ही टीएमसी ने टिकट नहीं दिया और इनका मोहभंग हो गया। तो ये दोनों नेता बीजेपी की छतरी के नीचे आ गए, क्योंकि इन्हें भी पता है कि संदेश खाली की घटना के बाद बीजेपी बंगाल में सरपट दौड़ रही है और दीदी की लोकप्रियता ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। अच्छा, ऐसे नेता जो होते हैं वो नेता दल बदलने के साथ साथ ही अपना रंग भी तुरंत बदल लेते हैं। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में गए और फिर बीजेपी में आए। अर्जुन सिंह का कहना है कि कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बीजेपी से दूरी बनानी पड़ी। टीएमसी पुलिस का इस्तेमाल करके सत्ता में बना रहना चाहती है। गुंडे और संदेश खाली इसका ताजा उदाहरण है। पूरे सीमा क्षेत्र में लोग संदेश खाली जैसी ही स्थिति में रह रहे हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अर्जुन सिंह टीएमसी में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे वो टीएमसी में गए थे और फिर चुनाव से ठीक पहले जिस तरह वो बीजेपी में आए हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि टीएमसी के भीतर के जो राज थे वो अर्जुन सिंह ने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिए हैं और आने वाले 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और बीजेपी आलाकमान के कहने पर ही वो पहले टीएमसी में गए और फिर अब वापस आ गए, क्योंकि टीएमसी के गुंडे जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं, वो दयनीय है। और 2019 के चुनाव के दौरान अगर कोई इलाका हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तो वो अर्जुन सिंह का ही क्षेत्र था। और अब जब उन्हें लग रहा है कि बंगाल में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तब सही वक्त है कि बीजेपी में वापसी कर ली जाए। तो अर्जुन सिंह की असल सच्चाई क्या है, या तो वो बीजेपी को पता है या फिर खुद अर्जुन सिंह को पता है। लेकिन जो दूसरे नेता हैं दिव्येंदु अधिकारी, उनका भी फोकस संदेश खाली की तरफ ही रहा। दिव्येंदु अधिकारी ने कमल का साथ देते हुए कहा, हम दुर्गा की पूजा करते हैं। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जो हुआ उसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। भाजपा को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल वहां नहीं पहुंच सका। नेताओं के बयानों से तो ये साफ हो जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे को बड़े पैमाने पर भुनाने वाली है और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। इस बात की भविष्यवाणी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं। बीजेपी का ग्राफ जिस तरह से देश में बढ़ रहा है उसी तरह से बंगाल में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बंगाल की सरकार बंगाल में सही नेतृत्व देने में नाकामयाब साबित हुई। पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। शासन हाशिए पर पहुंच चुका है और हिंदू महिलाओं को भेड़िए नोच रहे हैं। एक महिला होने के बाद भी ममता दीदी की खामोशी बयां करती है कि दीदी को हिंदुओं से ज्यादा शांति दूतों के वोटों की जरूरत है। यही सब देखते हुए बंगाल की जनता के साथ नेता भी बंगाल की मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
नेता तो नेता, पार्टियां भी बीजेपी का दामन थाम रही हैं। वजह है मोदी नाम की जो आंधी चल रही है, कोई भी उसके खिलाफ मैदान में नहीं उतरना चाहता। तो दल बदल का काम तो जोरों पर चल रहा है, इसी से विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। लेकिन बंगाल में जो हुआ उसके बाद दीदी का माथा चकराना तो लाजमी है, क्योंकि जो नेता सत्ता के लिए बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में आए थे, उन्होंने घर वापसी कर ली है। साथ एक और बीजेपी सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और जो ममता दीदी ने नया हथकंडा अपनाया है, जिस तरीके से ममता दीदी को नाटकीय अंदाज में चोट लगी है, इसी हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में ममता दीदी ने खूब वोट बटोरे थे। लेकिन लगता है अब ये हथकंडा भी ममता दीदी का कामयाब नहीं होने वाला। यहाँ दीदी भी सोच रही होंगी कि कहीं अर्जुन सिंह को टीएमसी में शामिल करने वाला फैसला गलत तो नहीं था। अब गलत था या सही, वो तो आने वाले चुनाव में फैसला हो ही जाएगा। लेकिन बीजेपी नेता ने टीएमसी में शामिल होकर जो किया है, उसका राज खुलने के बाद दीदी सदमे में तो जरूर होंगी। वैसे जिस तरीके से अर्जुन सिंह ने पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा और अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो टीएमसी के राज लेकर बीजेपी में आए हैं और अब बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।